नमस्कार दोस्तों। आपको इस वीडियो में ये बताएंगे कि अमेरिका से जो डंकी रास्ते से जो अमेरिका में घुसे थे भारतीय और बाकी के भी देश के लोग, तो फिर ये डंकी रास्ता क्या होता है? अमेरिका में कौन से ऐसे कानून हैं जिस कानून की वजह से अमेरिका वहाँ से भारतीय और बाकी देशों के जो नागरिक हैं उन्हें वापस भेज रही है? और इसमें 4 तरीके से हैं कि आखिर आखिर हाथों में जो जंजीरें हैं, उसके बाद हाथों में हथकड़ी है, पैरों में जंजीरें हैं। ऐसा अमेरिका क्यों कर रही है कि वहाँ के जो नागरिक आ रहे हैं उनके साथ हाथ और पैर बंधे होते हैं, जंजीर हथकड़ी लगी होती है। क्यों ऐसा हो रहा है? जो भारत आए हैं अमेरिका से 104 भारतीय, अब इस मुद्दे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बयान दिया और उन्होंने अवैध प्रवासियों को डिपोर्ट करने का मामला ये बोला कि कोई नई नई बात नहीं। अमेरिकी नियम ये कहती है कि भारतीयों को भेजा जाए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राज्यसभा में बयान दिया। डिपोर्टेशन का नियम कोई नया नहीं है, ये बात उन्होंने दोहराई। कहा कि कई सालों से ऐसा होता रहा है। 2022 से ही ये नियम लागू है, 2012 से। और फिर हर देश में लोगों की राष्ट्रीयता की जांच होती ही है। उन्होंने इस बात को भी राज्यसभा में दोहराई कि अवैध इमिग्रेशन पर अमेरिका ऐसे ही कार्रवाई करता रहा है और पहले भी इस तरह से ही अमेरिका से लोग वापस भेजे गए। अवैध इमिग्रेशन पर अमेरिका ने यह कार्रवाई की है। वापसी की यह प्रक्रिया कोई नई बात नहीं है और नई प्रक्रिया नहीं है। एस जयशंकर ने डिपोर्टेशन पर संयुक्त राष्ट्र की जो संधि है उसका जिक्र करते हुए कहा कि ये लीगल माइग्रेशन को सपोर्ट करने और अवैध माइग्रेशन को हतोत्साहित करने के लिए है। अवैध प्रवासी वहां अमानवीय हालात में फंसे थे। अब अवैध प्रवासियों को वापस लाना ही था और हम डिपोर्टेशन के मामले पर लगातार अमेरिकी सरकार से संपर्क में हैं ताकि भारतीयों के साथ किसी तरह का अमानवीय बर्ताव नहीं हो सके। लेकिन जो वीडियो आ रही है और जो लोग कह रहे हैं, वो जो वहां से आए हैं, वो कह रहे हैं कि उनके हाथों में हथकड़ी बांधी गई, पैरों में जंजीर बांधकर भेजा गया। एस जयशंकर कह रहे हैं डिपोर्टेशन कोई नया मामला नहीं। 2009 से अब तक अगर आंकड़े गिनाए जाए, उन्होंने बताया कि हर साल अवैध अप्रवासियों को वापस भेजा गया अमेरिका से। तो जयशंकर कहते हैं कि 2009 में 734 जो वहां से प्रवासी थे भारतीयों को अमेरिका ने डिपोर्ट किया। 2010 में 799, 2011 में 557 और 2012 में 530, 2013 में 515, 2014 में 591, 2015 में 708, 2016 में 1303, 2017 में 1034, 2018 में 1180 और 2019 में 2042, 2020 में 1889, 2021 में 805, 2022 में 862, 2023 में 617, 2024 में 1368 अवैध भारतीयों को अमेरिका ने भारत डिपोर्ट किया। ये उन्होंने राज्यसभा में जानकारी दी है। सबसे ज्यादा देखा जाए तो मोदी सरकार के कार्यकाल में वहां से अमेरिका में रह रहे भारतीयों को डिपोर्ट किया गया है। ऑब्जर्व की बात हो रही है कि इसमें सीमा शुल्क परिवर्तन भी लागू होगा। इन तमाम सवालों को लेकर जयशंकर ने बयान दिया। लेकिन जो 2012 से ये प्रभावी भी है, लीगल मोबिलिटी को बढ़ावा देना, अवैध रूप से विदेश जाने को रोकना, जो जयशंकर कहते हैं कि इनकी सामूहिक जिम्मेदारी है। अमेरिका ने 104 अवैध प्रवासियों को पहले खेप में बेवतनों को वतन वापसी की और कई सारे केस स्टडी सामने आ रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि डंकी रूट से जाने की बात हो रही है कि जितनी मुश्किलें जाने में नहीं हुई उतना अमेरिका से विमान लौटने पर हो रही है। वो वतन लौट के कहते हैं कि 40 घंटे तक उनके हाथ में हथकड़ी बंधे थे। जो लोग वहां से आए हैं कि जंजीरें जकड़ी हुई थी, हिलने तक का मौका नहीं दिया गया, सैन्य विमान से भेजा गया, बार बार अनुरोध करने पर ही उन्हें टॉयलेट तक जाने की अनुमति दी गई। लेकिन यह एक बेहद अपमानजनक बात थी। तो ऐसे में सवाल ये उठा, सबसे पहली बात, कि अवैध प्रवासियों के हाथ पैर में जंजीर लगाकर क्यों भेजा जाता है? नियम क्या कहते हैं? इसके लिए 4 चीजों को ध्यान में रखा जाता है। उन 4 चीजों के बारे में अगर बताएं, उससे पहले आपको ये बता दें
कि अवैध प्रवासन पर अमेरिका ने नया नियम बनाया है, नए कानून डोनाल्ड ट्रंप ने साइन कर लेकिन रिले एक्ट को कानूनी तौर पर मंजूरी दे दी है, अस्तित्व में लिया है। ये एक्ट अमेरिकी सरकार को अवैध प्रवासियों को हिरासत में लेने, वापस उनके देश भेजने समेत कई अधिकार देता है। अब इस कानून के लागू होने के बाद अवैध प्रवासियों पर कार्रवाई तेजी से हो जाएगी। ये बात इस कानून में हुआ, ये नए कानून की बात। अब करते हैं जो पहले वाले कि अमेरिका में अवैध प्रवासी आखिर होते कौन है। तो जो संयुक्त राज्य अमेरिका में एक अवैध प्रवासी है जिसे अक्सर अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट कहा जाता है। ये एक विदेशी नागरिक होते हैं जो अवैध तरीके से अमेरिका में घुसते हैं और वीजा नियमों का उल्लंघन करते हैं। इसमें जो उल्लंघन है उसमें 4 तरीके से उल्लंघन की जाती है। अवैध प्रवासियों को कई हिस्सों में बांटा जाता है और इस वजह से इन्हें अरेस्ट किया जाता है। अवैध घुसपैठ होता है। इसमें क्या होता है, आधिकारिक एंट्री के लिए बंदरगाहों से गुजरे बिना ही देश में एंट्री ले लेते हैं। ये अक्सर सीमा पार करने से जुड़ा मामला होता है, खासकर मैक्सिको और कनाडा से। इसमें समुद्री सीमा लांघकर अमेरिका आने वाले लोग भी शामिल होते हैं। जो दूसरी कैटेगरी है वो है वीजा ओवरस्टे। ये वो व्यक्ति होते हैं जो वैधानिक रूप से एंट्री लेते हैं, मतलब लेकिन वहां पर जाकर वह उनकी वीजा खत्म हो जाती है, समय से अधिक रुक जाते हैं। अमेरिका में इनकी संख्या ज्यादा है, बिना दस्तावेज की आबादी में ही इनका बड़ा हिस्सा भी माना जाता है। अब बात करते हैं पैरोल उल्लंघन का। जिन लोगों को पैरोल दिया जाता है लेकिन वे पैरोल की अवधि खत्म होने पर वापस जेल नहीं लौटते, उन्हें भी अवैध प्रवासी ही माना जाता है कि ये पैरोल खत्म नहीं कर रहे हैं तो ये अवैध प्रवासी हैं। इसके बाद आता है लीगल स्टेट्स की समाप्ति। लीगल स्टेट्स की समाप्ति अमेरिकी कानून के अनुसार वे लोग जिनके पास कभी अमेरिका में रहने का कानूनी अधिकार था लेकिन ये अधिकार अब खत्म हो गया या फिर उन्हें अपना लीगल प्रोटेक्शन खो दिया है, जैसे कि ग्रीन कार्ड नवीकरण और अमेरिकी जीवन साथी से तलाक, जो अमेरिका में शादी किए हैं, ऐसे स्थिति में लोग अवैध प्रवासी ही माने जाते हैं। अब बात करते हैं अवैध प्रवासियों को अमेरिका में कहते क्या है। अमेरिका में इलीगल एलियन कहते हैं अवैध प्रवासियों को। अवैध प्रवासियों की सबसे बड़ी संख्या लैटिन अमेरिका से आती है, जिसमें खासतौर पर मैक्सिको है, ग्वाटेमाल है, इसके अलावा एल सल्वाडोर है। और यही वजह है कि राष्ट्रपति ट्रंप इन देशों के राष्ट्राध्यक्षों को सख्त संदेश दे चुके हैं। हालांकि अमेरिकी एजेंसियों के मुताबिक एशिया की भी अमेरिका अवैध तरीके से लोग रहते हैं, जिसमें से भारत है, चीन है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है। ये सारे देशों के नागरिक अमेरिका में रहते हैं। लेकिन जो एक रिसर्च है, प्यू रिसर्च सेंटर, ये कहती है कि यहाँ पर 2023 में अमेरिका में 1 करोड़ 10 लाख प्रवासी थे। अलग अलग एजेंसियां इस आंकड़े को अलग अलग बताती रही है, कोई 1.25 लाख तो कोई 2 करोड़, अब ऐसे भी कहा जाता है। इसके अलावा नागरिक को अमेरिका में अवैध रूप से जो रह रहे हैं उनकी संख्या करीब करीब मैक्सिको की 40 से 50 लाख के आसपास है। ये 2022 का आंकड़ा है। भारत की अगर बात करें तो भारत के कितने वहां पर अमेरिका में रह रहे हैं लोग, तो भारत के 7,25,000 लोग प्रवासी हैं जो वहां पर अभी मौजूद हैं। अब इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि फिलहाल तो अमेरिका में बताया जा रहा है कि 18,000, लेकिन 104 को भेजा गया है। अब आता है डंगी की बात। तो डंकी में ये होता है कि बिना दस्तावेज के जब आप घुसते हैं किसी रूट पर जो वैलिड ना रूट हो, तो ऐसी स्थिति में जो रूट गैर कानूनी तरीके से विदेश में जाने का रास्ता बनाए उसी डंकी रूट कहा जाता है। कई देश के होते हुए गैर कानूनी तरीके से अमेरिका में प्रवेश करना, कनाडा, यूरोप में घुसने की कोशिश करना, आमतौर पर ये जो रास्ता है ये काफी खतरनाक भी होता है, जिसमें जान भी जा सकती है। लोग जंगलों, समुद्रों, उबड़ खाबड़ रास्तों से गुजरते हैं, जहां पर कभी कभी लूट हो सकती है, किडनैपिंग हो सकती है, जानलेवा बीमारी हो सकती है, रेप भी हो सकता है। ये सारी चीजें इसमें आता है। तो फिलहाल उम्मीद करते हैं कि जो हमने आपको जानकारी बताई है डंगी रूट और किस नियम के तहत अमेरिका भारत में सबको भेज रहा है,
उसे संक्षिप्त में और आसान भाषा में आप समझ गए होंगे। अगर समझ गए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिएगा।